हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 4। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरीके से रिवैल्यू करते हैं। आज की क्लास में आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये भी चैप्टर बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, सेम टॉपिक है जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। आज हम जस्ट उसकी रिवीजन करेंगे, सारी एंट्रीज को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सके। तो आज की क्लास को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो, जो भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और एक्युमुलेटेड लॉस होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो किससे बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर्स। उसमें रिटायरिंग पार्टनर भी तो इंक्लूड होता है, क्योंकि मान के चलिए ए, बी और सी तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। नाउ सी वांट्स टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सी। जब सी रिटायरमेंट ले रहा है उस टाइम में बैलेंस शीट में आपका एक अमाउंट शो कर रहा था, जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व जो है 18,000 रुपीज का बुक में शो कर रहा है। जनरल रिजर्व है क्या? प्रॉफिट का वो पार्ट जो अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट में से वो रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था टू मीट द फ्यूचर लाइबिलिटीज। बट अब ये सी रिटायरमेंट ले रहा है और इस टाइम में जनरल रिजर्व का अमाउंट है 18,000 रुपीज जो बैलेंस शीट में बिलोंग कर रहा है, शो कर रहा है। अब ये 18,000 रुपीज इट आल्सो बिलोंग्स टू सी, ये सी से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल सेम टॉपिक है जैसे आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके का टॉपिक है कि इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज एनी बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स और एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं, इट बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर्स। ये किससे बिलोंग करता है? ऑल पार्टनर से बिलोंग करता है एंड शुड ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? हम जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा वो पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। और अगर कोई हमारे पास एक्युमुलेटेड लॉस है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स, अगर कोई जनरल रिजर्व्स है जैसे जनरल रिजर्व, एक्युमुलेट रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर कोई हमारा एक्युमुलेटेड लॉस होगा तो जितने भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है ये सब? कंफर्म? देखो, ये सारी चीजें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत डिटेल में समझी थी, वहां पे हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो आज मैं सारी चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में
हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सके। क्लियर। सेकंड टॉपिक होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बिल्कुल सेम टॉपिक उसी तरीके से है जैसे आपका एडमिशन का था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि क्या होता है, WCR, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बताइए, याद करिए। Workman compensation reserve is a reserve which is created out of the profit to meet the liabilities arises in the case of accident of the worker। अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और उसे हमें क्लेम पे करना पड़े, उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व बनाकर चलते हैं। क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कंसेप्ट को कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3-2-1। एट टाइम ऑफ सी रिटायरमेंट ले रहा है। बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60,000 रुपीज। अब देखो, हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े थे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो तो हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, एक एक करके केस को समझते हैं। क्लियर, सबको क्लियर है ना? तो प्लीज अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलिए क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला केस है व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो कर रहा है और कुछ भी नहीं है, या देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट WCR इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, WCR डेबिट कितना है, 60,000, टू A's कैपिटल, टू B कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। कितना, 3-1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000, 20,000 एंड 10,000, 30, 20 एंड 10। WCR को हम ऑल पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, कंफर्म। और नई बैलेंस शीट में WCR शो नहीं होगा। क्लियर है ना? सेकंड, अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मान के चलिए 18,000 रुपीज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्लेम इज लेस देन WCR। क्लेम जो है रिजर्व से कम है। रिजर्व कितना था आपका, रिजर्व है 60,000, उसमें से क्लेम कितना है, क्लेम है 18,000। ठीक है, तो 18,000 तो आप क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे और 42,000 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द क्लेम इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3-1 में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी WCR डेबिट हाउ मच, 60,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 18,000, टू A, टू B एंड टू C। अब कितना रिजर्व बच गया, 60,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 21,000, 14,000 एंड 7,000। क्लियर है? मैंने आपको क्या सिखाया, अगर क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है तो जितना क्लेम है पहले क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिए रिजर्व में से, और बचा हुआ अमाउंट एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द क्लेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 18,000, टू A, टू B एंड टू C। जो आपका रिजर्व है, जो ये रिजर्व है, ये रिजर्व आपका
न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा और ये तीनों अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्लियर, कंफर्म, याद आ रहा है ना पढ़ा हुआ? इसलिए कहते हो बेटा हमेशा रेगुलर रिवीजन करके रखा करो, क्योंकि जब आप रेगुलर रिवाइज करते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड 60,000 रुपीज, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 60,000 रुपीज, यानी इसने क्या बोला है, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। क्लेम किसके इक्वल है, रिजर्व के इक्वल है। ठीक है, तो आपका जो रिजर्व है, आपका रिजर्व कितना था 60,000 रुपीज, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, कितने में 60,000, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, और ये 60,000 रुपीज आपका न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्लियर, रिजर्व खत्म और लायबिलिटीज इंक्रीज। क्लियर। एंड लास्ट केस, अगर क्लेम ज्यादा हो, क्लेम कितना दिया हुआ है 72, रिजर्व कितना था 60,000 रुपीज, अगर क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है, अब देखो क्लेम कितना है, अब ध्यान से देखना, क्लेम है 72,000, रिजर्व कितना था, रिजर्व था 60,000, तो सारा का सारा रिजर्व तो ट्रांसफर कर दो क्लेम में, अब बचा कितना 12,000। 12,000 क्लेम ज्यादा है, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, और इस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट 12,000 रुपीज। तो आपके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच 12,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 72,000। ठीक है, आपने सारा का सारा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर करा, और जो एक्सेस था क्लेम का, जो आपको कंपनी को लॉस हुआ है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और ये रिवैल्यूएशन का लॉस ए, बी और सी में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 12,000 रुपीज को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर, कंफर्म, क्लियर है सबको? तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन के 4 केस पढ़े। पहले केस में जब कुछ भी पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे गिवन नहीं होती, तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, अगर क्लेम कम है, तो रिजर्व में से पहले अमाउंट ट्रांसफर करो क्लेम में, और एक्सेस अमाउंट को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड, अगर क्लेम अमाउंट रिजर्व के इक्वल है, तो सारा का सारा रिजर्व हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। बट फोर्थ केस क्या था, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, पहले सारा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर करो, और जो भी डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करो, डेबिट करो। क्लियर है? देखो आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला,
आज मैं आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। क्लियर? चलिए अब एक टॉपिक और रिवाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये और रिवाइज करते हैं। देखो हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, वो सारी थ्योरी मैं आज नहीं पढ़ाने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके केसेस आपको याद दिला रहा हूं। ध्यान से केसेस को समझना, सुनना। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 at the time of C's retirement. An extract of balance sheet is as, जब सी रिटायरमेंट ले रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 18,000 और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपको दी हुई है 2 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी दी है 2 लाख रुपीज। यहां भी करते करते एक बार केस सारे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। इसका मतलब कोई भी चेंज इन्वेस्टमेंट में नहीं है, तो आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 18,000 टू ए, टू बी एंड टू सीज कैपिटल 3:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर? आईएफएफ डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, इस सिचुएशन में जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीज होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीज, यानी वी एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? सेकंड केस, अगर मार्केट वैल्यू 2 लाख, बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो ये केस कौन सा हो गया, सेम एज केस नंबर 1। सारा का सारा रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपीज आएगी। क्लियर? कंफर्म? आगे, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन आईएफएफ, आईएफएफ से कम है। देखो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, अगर आप देखो 9,000 रिड्यूस हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्यों बनाया था, ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई फ्लक्चुएशन आए, कोई उसकी वैल्यू में कम होने के कारण कोई लॉस हो, उस लॉस को हम आईएफएफ से एडजस्ट कर सके। तो जो आपका आईएफएफ है, कितना आईएफएफ है 18,000, उसमें से 9,000 जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उस लॉस को एडजस्ट कर दोगे, और एक्सेस अमाउंट जो है 9,000 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपकी जर्नल एंट्री होगी आईएफएफ डेबिट 18,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट 9,000, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसका लॉस आईएफएफ से एडजस्ट किया और बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2A, 2B और 2C 4,500, 3,000 एंड 1,500। इसका मतलब जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
1,91,000 शो कर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,91,000। क्लियर, कंफर्म। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, पर वो कम जो हो रही है आईएफएफ के इक्वल हो रही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी है 1,82,000, पुरानी वैल्यू कितनी है 2,00,000, कितने से रिड्यूस हो रहा है वैल्यू 18,000 रुपीज से। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, falls in value of investment is equal to IFF। तो जो आपका IFF है वो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, IFF डेबिट, कितने का IFF था 18,000, सारा का सारा एडजस्ट हो गया है टू फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। क्यों, आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। बेटा ये टॉपिक मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत डिटेल में समझाया था, वहां पे प्रॉपर नोट्स लिखवाए थे, एक एक चीज लिखवाई थी। अगर आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और अगर वो टॉपिक आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो आज इस कंसेप्ट को आप मेरे साथ यहां पर रिवाइज कर सकते हैं। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1,82,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1,82,000। क्लियर। नेक्स्ट केस, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,70,000 रुपीज हो जाए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,70,000 रुपीज हो जाए तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFF। देखो आपको कितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है आपकी, अगर आप यहां पे देखो 30,000, और IFF है कितने का आपका 18,000 रुपीज का। तो जो अमाउंट है देखो, फॉल्स इन वैल्यू कितनी है 30,000, 30,000 में से 18,000 तो एडजस्ट हो जाएगा कहां से, IFF से, बाकी 12,000 का लॉस बचा। इस 12,000 के लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर, सारी चीजें विद लॉजिक पढ़ा चुका हूं, इसलिए आज जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी हो सके। तो आपकी एंट्री क्या होगी, IFF डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ₹12,000, 3 to 1 यानी 6,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। और जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1,70,000। क्लियर। अगर आपकी फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो जितना लॉस हम IFF से एडजस्ट कर सकते हैं उतना तो हमने IFF से एडजस्ट कर लिया, और बाकी एक्सेस ऑफ लॉस इट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट केस, अगर वैल्यू कम होने की बजाय वैल्यू इंक्रीज हो जाए, वैल्यू कम होने की बजाय अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, यानी आपकी रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 18,000,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, आईएफएफ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपकी सिंपल एंट्री हो जाएगी आईएफएफ डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी, 18,000 रुपीज, ये हो जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज कितने से हुई, 18,000 से, और इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी, कितना, 18,000 रुपीज को 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर, कंफर्म, आगे सारे केसेस समझ में। तो आप आज इन सारे केसेस की प्रैक्टिस करिए, ये केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ज्यादा आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, जब आप कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। तो क्लियर ये सारे कंसेप्ट, आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।